अब इस क्वेश्चन को 4.1 है ना, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर। कल हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे, आज इस थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि स्क्वायर आनी चाहिए, पावर क्या आनी चाहिए 2। अगर पावर 2 आती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या नहीं तो नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अब ये मैंने कल बताया था कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसको तीसरा अपने से आइडेंटिफाई कर लो ताकि हम ये समझ में आए किसका किसमें मल्टीप्लाई करना है। वो अभी हम क्या कर रहे थे, इसका से इसमें कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ भी दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा किसका मल्टीप्लाई किसमें करना है। ठीक है, तो फर्स्ट का से थर्ड फोर्थ के साथ लिखना है, अभी करना नहीं, फर्स्ट लिखे और थर्ड फोर्थ को लिख दिए। इसी तरीके से -2 मतलब ये सेकंड टर्म को लिखे, पहले फर्स्ट को इसके साथ लिख देंगे, फिर सेकंड को साइन के साथ उतारेंगे, इसके साथ लिख देंगे x+1। सिमिलरली इसको भी यही करेंगे, x लिखेंगे, ये समझ में आया तो ठीक है, ऐसे लिख लो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब ये समझ में आ जाएगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट को थर्ड फोर्थ के साथ लिखना है बस, x+-1। सेकंड को लिखे, इसके साथ इसको लिखे। क्लियर। अब हम ये देखेंगे, इसमें पहले जैसे हो गया, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, x बन जाए 112 पावर 2 प्लस x के x में करेंगे तो x बन जाए x बन जाए x। क्लियर। अब ये -2 का साइन का ध्यान रखना, -2 का मल्टीप्लाई x में करना है, तो माइनस प्लस -2 और यहाँ पास कितना लिखा 1। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती x करना किसमें, तो x के पहले 1 माना जाता, लिखते नहीं समझना है। ठीक है, तो 2 बन जाए 2x। इसी तरीके से -2 का मल्टीप्लाई 1 में भी करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 बन जाए 2। क्लियर। इसके बाद यहाँ पास भी ऐसे करेंगे, x का x बन जाए x² प्लस 3 बन जाए 3x। क्लियर। -1 का प्लस इसमें करेंगे, माइनस प्लस माइनस x बन जाए x हो जाए, माइनस प्लस माइनस 3 बन जाए। क्लियर। यहाँ से ये करने के बाद क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इसको सबको इधर ले आते हैं। नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। पहले हमें क्या करना है, आपस में देखना है, कोई एक जैसा नहीं, इसको इस पोर्शन को हमें देखना ही नहीं है। हमें ये देखना है, जैसे यहाँ जो भी लिखा हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं तो सॉर्टिंग करते हैं, एक जैसी चीजों को जोड़ देते हैं, है ना। तो हमें ये चीज नहीं देखना है, पहले यहाँ पर सॉल्व करना है, पहले अपने घर पे मतलब यहाँ लिखना है क्या सॉल्व करना है, इसके बाद यहाँ लिखना है, फिर जब ये सॉल्व हो जाएंगे तब हम सबको यहाँ लेके आएंगे। अगर तुम यही डायरेक्ट लेके आते हो तो गलत होने के चांसेस होते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में करें तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। x² लिखे, यहाँ पर ये देखिए सेम वेरिएबल हुई, मैंने बोला सेम वेरिएबल ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है, तो x एक जैसा है ना, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 है x है ना, 2x में से 1x गया तो x है। इन दोनों अभी देखो मैंने साइन दे रहा है, जब हम साइन लगाएंगे तब देखेंगे इन दोनों तो बड़ी डिजिट होगी 2, इसका साइन। क्लियर। और -2 लिखा, हमने बस देखा इन दोनों को सॉल्व किया। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1 -2 तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, बड़ी सेंटेंस आ जाएगी, यही करेंगे, वहां पास में हमने यही किया है ना। ठीक है, तो इसको एक सेकेंड, -2, ठीक है, इक्वल x² प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3x में से 1x गया तो कितना आएगा 2x आएगा, और बड़ी संख्या का साइन आएगा, तो बड़ी संख्या तो 3 है, इसका प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देंगे, बड़ी डिजिट देखना है कौन सी है उसका साइन आता है। ठीक है, और -3 लिखा लिया। क्लियर। अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है कि सारी चीजों को इधर लिया और बराबर 0 होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x² की अब सॉर्टिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जितनी सारी चीज यहाँ है इसको यहाँ लेके आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल 0 होता है, कल हमने इस चीज को पढ़ा है ना। तो x² लिखे, अब x² लिखे यहाँ पास है, लेकिन क्या में प्लस में है, तो इधर आएगा तो -x²। साइन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्वल से उधर लेके आ रहा है, इसलिए अगर इक्वल से उधर ना होता तो साइन चेंज नहीं होता। अब ये -x लिखा है, अब x वाला कहाँ है, ये x वाला सेम वेरिएबल है, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब ये -2 लिखा है, -3 तो +3 हो जाएगा, इक्वल। क्लियर। अब हम यहाँ करेंगे x प्लस माइनस माइनस सेम वेरिएबल है, तो x² में से x² क्या है तो ये कट कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x और 1x कितना हो गया 3 है, बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा, बड़ी संख्या 2 है, इसका साइन माइनस का, बड़ी संख्या में माइनस लगाओ तो लगा,
ठीक, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 का 1 आएगा। अभी तो बड़ी डिजिट कौन सी 3, उसका साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगा देते, क्लियर। अब यहाँ इक्वल लिखेंगे 0। ये देखिए, अब हमको ये लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है कि पावर 2 होना चाहिए। तो क्या इसमें पावर 2 आ रही है? स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है ना, क्योंकि 3x लिखा। यहाँ पास अगर मान एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्क्वायर होता तब होती, ऐसा तो नहीं है ना। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? लेकिन नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हिंदी हिंदी में अगर हिंदी वाले देख सकते हैं कि उसमें लिखेंगे आता है क्या, द्विघात समीकरण नहीं, क्लियर।